नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए। अभी तक हम स्टार्टिंग के 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश के संपूर्ण सामान्य ज्ञान को 35 चैप्टरों में विभाजित कर क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके देख रहे हैं। अभी तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं और आज ये चौथा लेक्चर है, यानी कि चौथी क्लास है। 3 लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर फिनिश किए हैं और आज चौथे लेक्चर में हम चैप्टर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ पर शासन करता था, यानी कि वेयर वॉज इल्तुतमिश रूलिंग बिफोर बिकमिंग द सुल्तान? बदायूं, कन्नौज, आगरा या जौनपुर? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बदायूं। थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था और ही रूल्ड घुरिद रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उसने उत्तरी भारत के घुरिद क्षेत्रों पर शासन किया था। ही वॉज अ टर्किश स्लेव बॉर्न इन सेंट्रल एशिया, यानी कि वह मध्य एशिया में पैदा हुआ एक तुर्की गुलाम था। इल्तुतमिश वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव रूलर्स ऑफ दिल्ली। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, यानी कि इल्तुतमिश दिल्ली के गुलाम शासकों में सबसे महान था। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। बिफोर बिकमिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले ही वॉज रूलिंग बदायूं। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं पर शासन कर रहा था। तो ये जो प्रश्न है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ पर शासन करता था, तो उसका आंसर है बदायूं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड बाय। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह शान शर्की या सिकंदर लोदी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिन्हें जौना खान कहा जाता था। जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इनके कज़िन ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको कि जौना खान के नाम से जानते थे, उनकी याद में इन्होंने क्या किया है, 14वीं सदी में जौनपुर शहर की स्थापना की। अब क्योंकि उनके चचेरे भाई का नाम जौना खान था, तो वहीं से इस शहर का नाम क्या पड़ा, जौनपुर। ठीक है। और आज की बात करें, अभी की बात करें कि यह शहर अब उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और शहर की स्थापना 1359 में हुई थी। 14वीं शताब्दी में 1359 सन में हुई थी इसकी स्थापना। किसकी? जौनपुर की। किसकी याद में? फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई, कजिन ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिनको जौना खान के नाम से भी जानते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज नोन एज सिराज ए हिंद? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? उन्नाव, लखनऊ, आगरा या जौनपुर? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जौनपुर। 1394 में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की थी। उसे मलिक उस शर्की कहा जा रहा था, जिसका अर्थ है पूर्व का मालिक। ठीक है। मतलब इन 1934 मलिक सरवर ख्वाजा जहां फाउंडेड द शर्की डायनेस्टी इन जौनपुर, ही वॉज बींग एंटाइटल्ड एज मलिक उस शर्की, विच मीन्स ओनर ऑफ द ईस्ट। उसके शासनकाल में शर्की कला, शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया और जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जौनपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड अ टाउन विच इज़ नोन एज आगरा इन प्रेजेंट टाइम? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक शहर की स्थापना की जिसे वर्तमान समय में आगरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। सुल्तान सिकंदर लोधी, द सन ऑफ बहलोल लोधी, लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी इन 1506 AD एंड मेड इट एज इट्स सब कैपिटल। बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी ने 1956 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी और इसे अपनी उपराजधानी बनाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिकंदर लोधी।
अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द संत रामानंद बॉर्न? संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मथुरा, बनारस, प्रयागराज या बरेली। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। संत रामानंद जो कि सन 1400 से लेकर 1476 के बीच में जिनका जीवन काल रहा, जिन्हें स्वामी रामानंद के नाम से भी जाना जाता था, वह हिंदू वैष्णव थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। संत रामानंद, ऑल्सो नोन एज स्वामी रामानंद, वॉज अ हिंदू वैष्णव बॉर्न इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और इलाहाबाद का ही नाम बदलकर अब प्रयागराज हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवोशनल संत वॉज बॉर्न इन काशी? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मुगल एम्परर शासन उन सब की बात हो रही थी, अब ये संतों की बात कहाँ से आ गई? तो उस शासन काल में ही जो महान संत थे, हम उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का जन्म काशी में हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोशनल संत वॉज बॉर्न इन काशी? सूरदास, रविदास, तुलसीदास या कबीर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविदास। गुरु रविदास, यार जिनको रैदास कहते थे, गुरु रैदास, गुरु रविदास दोनों एक ही चीज़ हैं। उनका जन्म भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सर गोवर्धन गांव में हुआ था, जो वाराणसी के करीब है। ठीक है, गुरु रायदास वॉज अ डिफरेंट नेम फॉर गुरु रविदास। ही वॉज बोर्न इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द विलेज ऑफ सर गोवर्धन विच इज़ क्लोज टू वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रायदास या रविदास, दोनों एक ही चीज़ हैं। अगला प्रश्न, सन 1529 में बाबर किस नदी के तट पर मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह को हराया? सन 1529 में बाबर ने किस नदी के तट पर मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह को हराया? इन 1529 बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी एंड नुसरत शाह ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, घाघरा, गोमती, यमुना या गंगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घाघरा। तो बाबर ने 1526 में भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। फिर 1527 में उन्होंने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। फिर 1529 में उसने घाघरा नदी के तट पर मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह को हराया और उसकी 1530 में मृत्यु हो गई। ठीक है, मुगल रूल की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। 1526 में ही उसने इब्राहिम लोदी को हराया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। फिर 1527 में बाबर ने राणा सांगा, जो मेवाड़ के राणा सांगा थे, उनको भी हराया खनवा में। फिर 1529 में उसने मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा नदी के किनारे हराया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घाघरा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर? फतेहपुर सीकरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी, जिसको विजय का शहर के नाम से जानते हैं, केवल लगभग 10 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। एक समान स्थापत्य शैली में बने स्मारकों और मंदिरों के परिसर में भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जमा मस्जिद भी शामिल है। यानी कि बिल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी बाय द एम्परर अकबर, फतेहपुर सीकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फॉर ओनली 10 ईयर्स। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स हैं जो कि सब एक यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हुए हैं और इसी के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यूज ऑफ इंडिया बनी हुई है, जामा मस्जिद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। आगे बात करते हैं, विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, अकबर, शेर शाह सूरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किए हैं वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन में हमने एक बेटर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे। आगे की जो 35 चैप्टर में से 3 चैप्टर आज फिनिश हो जाएंगे, आगे जो 32 चैप्टर बचेंगे उसमें आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगे और इससे और अच्छा हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चैनल पर पुराने हैं
तो आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की। 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने द ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसको कहाँ बनाया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसने भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों, जैसे पूर्वी भारत में बंगाल को, पश्चिमी भारत में पेशावर पाकिस्तान से जोड़ा है। इसे दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़कों में से एक और 2700 किलोमीटर की सबसे लंबी प्रमुख सड़क के रूप में जाना जाता है। मीन्स शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया है द ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसको बनाया गया टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया में ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि बंगाल है, और उसको वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि पेशावर, जो कि पाकिस्तान में चला गया है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इसकी लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी रोड में से एक है, साउथ एशिया की। अगला क्वेश्चन, टोडरमल, वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ अकबर, बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कालपी, कन्नौज, सीतापुर या प्रयागराज। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीतापुर। टोडरमल द नवरत्न ऑफ अकबर बिलोंग टू सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक और नवरत्न थे अकबर के, बीरबल, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो कि कालपी डिस्ट्रिक्ट आता है कानपुर जिले के अंदर, वहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब नियर बाई कानपुर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और आलम शाह। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर वॉज चेंज्ड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय शाहजहां इन द ईयर 1638। इन द ईयर 1638, 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी को शाहजहां द्वारा आगरा से दिल्ली में बदल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम द एम्परर हु बिल्ट मरियम उज जमानीज टॉम्ब? उस सम्राट का नाम बताइए इसने मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया। शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बाबर। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाबर। जहांगीर। सही उत्तर होगा जहांगीर। द टॉम्ब वॉज बिल्ट बाय हर सन, यानी कि जहांगीर की जो माता जी थी, जिनका नाम था मरियम उज जमानी, जहांगीर ने उनकी मेमोरी में सन 1623 और 1627 के बीच में एक टॉम्ब बनवाया, जिसका नाम था उनकी माताजी के नाम पर मरियम उज जमानी टॉम्ब। और ये लोकेटेड कहाँ पर है? सिकंदरा में लोकेटेड है। और सिकंदरा किधर पड़ता है? सिकंदरा जब आगरा से हम मथुरा की तरफ बढ़ेंगे उस बीच में सिकंदरा जगह पड़ती है। और जो ये टॉम्ब बनवाई गई है वो अकबर की टॉम्ब के बगल में बनवाई गई है। ठीक है, इन द डायरेक्शन मथुरा। यह मकबरा उनके बेटे जहांगीर ने उनकी याद में 1623 से 1627 के बीच बनवाया था, और यह मथुरा की दिशा में अकबर के मकबरे के बगल में सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मरियम उज जमानी का टॉम्ब, जो कहाँ बनवाया गया है? अकबर के टॉम्ब के बगल में। किसने बनवाया है? उनके सुपुत्र, उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया है। आगे बात करें, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच नवाब ऑफ अवध वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द चार्ज ऑफ मिसरूल? मतलब अवध के किस नवाब के शासनकाल के दौरान कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? ठीक है, ऑप्शंस, वाजिद अली शाह, असफुद्दौला, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह। 7 फरवरी 1856, 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण, मतलब उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो अवध में साम्राज्य, अवध में जो अवध में जो गवर्नमेंट है या सरकार है या जो हमारा शासन हो रहा है वो कुशासन है, वहाँ पे कोई अच्छा शासन नहीं हो रहा है, उसने ये साबित कर दिया। और कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को पदच्युत करने का आदेश दिया, मतलब पद से हटाने का आदेश दिया। यह डलहौजी के हड़प सिद्धांत के अनुरूप था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, हड़प सिद्धांत के अनुरूप था, जिसमें यदि कुशासन भी हो तो अंग्रेज किसी राज्य पर कब्जा कर लेते थे। उसी के तहत उन्होंने अवध पर कब्जा किया। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया। यानी कि ऑन 7 फरवरी 1856 लॉर्ड डलहौजी ऑर्डर टू डिपोज वाजिद अली शाह ऑन द अकाउंट ऑफ एलिग्ड इंटरनल मिसरूल। और ये
डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से के तहत हुआ, जिसमें ब्रिटिश किसी भी किंगडम को टेक ओवर कर सकते थे अगर वहाँ पे मिसरूल हो रहा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु बिल्ट रूमी दरवाज़ा? हु बिल्ट रूमी दरवाज़ा? रूमी दरवाज़ा तुर्की गेट, जिसको तुर्की गेट भी बोलते हैं, किसने बनवाया था? सफदरजंग, शुजाउद्दौला, असफुद्दौला, वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी, असफुद्दौला इज़ द करेक्ट आंसर। असफुद्दौला। तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल के एक प्राचीन द्वार के डिज़ाइन के समान रूप में रूमी दरवाज़ा का निर्माण 1780 के दशक में अवधी नवाब नवाज असफुद्दौला द्वारा किया गया। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रूमी दरवाज़ा एक भव्य प्रवेश द्वार है, जिसे 1784 में नवाब असफुद्दौला द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आइडेंटिकल इन डिज़ाइन टू एन एंशियंट गेट इन कॉन्स्टेंटिनोपल इन टर्की, इसलिए इसे टर्की गेट या तुर्की गेट भी कहते हैं। रूमी दरवाज़ा वॉज बिल्ट इन 1780s में, एग्जैक्ट डेट है 1784। किसने बनवाया? नवाब नवाज असफुद्दौला। और ये दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 1784। अगला क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ बनारस इन 1773 वॉज साइंड बिटवीन, 1773 में बनारस की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन, शुजाउद्दौला एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, असफुद्दौला एंड लॉर्ड डलहौजी, वाजिद अली शाह एंड लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुजाउद्दौला एंड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रीटी ऑफ बनारस इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स सोल्ड कोरा एंड इलाहाबाद टू द नवाब अवध फॉर अ पेमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज़। और उस समय नवाब अवध कौन थे? नवाब ऑफ अवध थे शुजाउद्दौला। यानी कि 1773 में बनारस की पहली संधि के समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोरा और इलाहाबाद को अवध के नवाब शुजाउद्दौला को रुपये 50 लाख के भुगतान पर बेच दिया था, और यही थी ट्रीटी ऑफ बनारस। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग, ताजमहल, टॉम ऑफ अकबर, आगरा फोर्ट, जमा मस्जिद, संभल की। और सेकंड लिस्ट में है बाबर, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। अब आपको पता है ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, तो ए का आंसर होगा 2। ठीक है, टॉम ऑफ अकबर, आगरा फोर्ट और जमा मस्जिद संभल की। टॉम ऑफ अकबर ये बनवाया था जहांगीर ने, आगरा फोर्ट का निर्माण किया था अकबर ने, और जमा मस्जिद का निर्माण किया था बाबर ने। तो अगर मैच करके देखें, ताजमहल शाहजहां, टॉम ऑफ अकबर जहांगीर, तो ताजमहल शाहजहां, यानी कि ए का 2, टॉम ऑफ अकबर जहांगीर, तो बी का 4, ए का 2 बी का 4। उसके बाद सी की बात करें, आगरा फोर्ट तो अकबर और जमा मस्जिद बाबर। तो इसका सही मैच होगा ए का 2 बी का 4 सी का 3 डी का 1। ए का 2 बी का 4 सी का 2 और डी का 1, सी का 3 डी का 1। A2 B4 C3 D1। ताजमहल शाहजहां, टॉम ऑफ अकबर जहांगीर, आगरा फोर्ट अकबर, जमा मस्जिद बाबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही और इससे बेहतरीन सेशंस भी आने वाले हैं। और जब हम इस पूरी सीरीज़ को, पूरे 35 चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद एक मैराथन सेशन रहेगा, जहाँ पर हम पूरे 35 चैप्टरों को सिर्फ एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे, और वो सेशन होगा मैराथन सेशन। उसके अंदर हम पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करेंगे और पूरा समराइज़ करेंगे इस उत्तर प्रदेश की जीके को। ठीक है, तो सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और सेशन को एंजॉय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।